हरिओम नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में या इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर 7 है। हर अनमोल वचन की जो क्लास है उसमें आपके विचारों को प्रभावित करने का, आपके विचारों को प्रभावित करके आपको अपने गोल की दिशा में डायरेक्ट करने का प्रयास हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 7 में करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में अगर बनना हो किसी ने महान, दुनिया में अगर बनना हो किसी ने महान, तो व्यक्ति को अपने पर देना होगा ध्यान। विचारों की टॉक है। इस दुनिया में यदि आप किसी व्यक्ति को चेंज करना चाहते हो, विचारों की फिलॉसफी है, उसमें हर विचार में कोई नई बात हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम सबको सीखने को मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हो तो इतनी आसानी से किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होता। व्यक्ति जिस काम की इंपॉर्टेंस को समझता है वही काम वो लाइफ टाइम करता है। जिस काम की वो इंपॉर्टेंस नहीं समझता वो लाइफ टाइम नहीं करता। मीन्स जीवन में महान बनने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें और दूसरे के बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का अगर हम प्रयास कर सकते हैं तो कर लें। अदरवाइज अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। दान के संबंध में पिछली वर्कशॉप में हमने बताया था कि दान ए, बी और सी कैटेगरी का होता है। अगर दान के बारे में आपके कुछ विचार चेकआउट करना चाहते हैं तो आप हरिओम अनमोल वचन क्लास नंबर 6 को जरूर अटेंड करें। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जीवन में अगर महान बनना हो तो हमने ये कहा था अपनी टॉक में कि 5 सूत्र हमने आपको दिए कि जीवन में ये बात क्लियर कट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कि आपकी क्या एज है। हमारे जो ऑडियंस है, स्टूडेंट हैं, वो किस एज के हैं। 18 से कम के भी हो सकते हैं, 18 से अबव के भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात उनको भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ही और शी what he really want from this life. Define your goal. आप अपने जीवन के उद्देश्य को क्लियर कट डिफाइन करें। हो सकता है इसको डिफाइन करने के लिए 2 साल 10 साल लग जाएं, लेकिन हम आपको हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से बोल रहे हैं कि कृपया करके टाइम निकालें और सोचें कि आपके जीवन का या आपके जीवन में आपने करना क्या। You have to also define the pathway on which you can achieve what you define. Third, you have to create a deadline. Fourth, हमने प्लानिंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, माइंड सेट के बारे में, और फिफ्थ हमारा माइंड सेट था, और जो 4th था प्लानिंग के बारे में और चीजों को एग्जीक्यूट करने के बारे में था। जितना सूक्ष्म रूप से प्लानिंग के माध्यम से चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे उतना सफलता मिलने की संभावना अधिक है। हमेशा अपने सपनों को, हमें नहीं पता कि आप जो भी श्रोतागण इस टॉक को सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। या तो आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है या आपके जीवन का मिशन हो सकता है, हमें नहीं पता। जो भी है, नेवर गिव अप की मेंटेलिटी तो रखनी ही होती है कि हम उसको पूरा करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें उस गोल से रीडायरेक्ट नहीं कर सकती।
इस संसार में जब व्यक्ति कर्म करता है तो 5 कारणों से, 5 ऑब्जेक्टिव से कर्म करता है। 5 ऑब्जेक्टिव से व्यक्ति कर्म करता है। एक व्यक्ति इसलिए कर्म करता है ताकि वो इस संसार में दूसरों को ये बता सके कि धर्म से युक्त कर्म क्या होता है। दूसरा है कि वो ये बता सके कि पैसा कमाने की जो कला है, मुझसे कोई सीख ले पैसा कैसे कमाते हैं। वो पैसे के बारे में फिलोसफर होता है। जो पहली कैटेगरी का है वो कहता है कि इस संसार में धर्म से युक्त जीने के क्या तरीके हैं मैं बताता हूं। मैं कोई भी कर्म करूंगा धर्म से युक्त होकर करूंगा। दूसरा कहता है मैं आपको ये बता सकता हूं कि पैसा कमाने के तरीके क्या है। उसकी जो फिलॉसफी है वो अर्थ की है, पैसा कमाने के तरीके। तीसरा कहता है कि कामना की पूर्ति के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य है। जीवन में हमने पूरे ब्रह्मांड के, वर्ल्ड के लोगों को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं धर्म से युक्त जीने में विश्वास करता हूं, कि मैं अपने जीवन का जो भी मेरा मिशन होगा, जो भी मेरा टारगेट होगा, मैं उसको धर्म से युक्त पूरा करूंगा। दूसरा कहता है कि मेरे जीवन का जो भी मिशन है, जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं पैसे के मीडियम से उसको प्राप्त करूंगा, मेरा माध्यम पैसा है। तीसरा कहता है कि मैं किसी कामना के लिए इस संसार में आया हूं, मेरी एक स्पेसिफिक कामना है, उसको पूरा करने के लिए, या मेरी एक कामना है, कामना मिशन के रूप में या कामना गोल के रूप में हो सकती है। चौथा कहता है मैं इस संसार में मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। हम आपको बता दें, विचारों की टॉक है, इस संसार में जो व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, एक विचार है कि उसको अपने मोह का त्याग करना होगा। इस संसार में जो व्यक्ति आया है तो वो ये मानता है कि ये शरीर उसका है, ये मानता है कि उसका घर है, उसका कार है, बंगला है, स्कूटर है, अधिकार। वो अधिकार कहता है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज है वो मेरी है। उसके मन में ये भ्रम पैदा हुआ है कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं परिवार में आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी पापा, आप कहते हो कि वो मेरे अधिकार में है, या वो कहते हैं मेरे अधिकार में बच्चे हैं। तो जो भी इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया है, हम उनको ये गाइड करना चाहेंगे, एक सुझाव देना चाहेंगे, कृपया करके अपने मोह का त्याग करें। इस संसार का मोह करना, मोह के बंधन से मुक्त होना। यदि आप इस संसार में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो इस संसार में मोह के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। हमारी इस टॉक में वीडियो चाहे हरिओम नॉलेज प्लस का क्लिप सामने आ रहा है, लेकिन ऑडियो को समझे। तो जो व्यक्ति भी इस संसार में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, हम चाहेंगे अपने इस टॉक के माध्यम से वो अपने मोह को भंग करे, कि वो इस संसार में किसी भी चीज का मोह ना करे। इतना आसान तो नहीं, लेकिन उसको ये करना ही होगा। उसको लगाव से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन चौथी कैटेगरी व्यक्ति कहता है मैं इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया हूं। पांचवी जो कैटेगरी है उसको हम हाइब्रिड कैटेगरी में डालेंगे, जो हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई है। पांचवी कैटेगरी वो है कि अगर व्यक्ति कहता है मैं धर्म से युक्त पैसा कमा के आपको दिखाऊंगा, धर्म के युक्त पैसा कमा के आपको दिखाऊंगा। वो कहता है धर्म से युक्त किसी कामना की पूर्ति करके दिखाऊंगा। मीन्स ए बी सी और डी, ए और बी को मिला दिया गया, ए और सी को मिला दिया गया। वो कहता है मैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए पैसा कमा के दिखाऊंगा, या पैसे से मैं अपनी कामना की पूर्ति करूंगा। बी और सी भी हो गया। या व्यक्ति कहता है मैं धर्म से युक्त इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करूंगा। उसके कॉम्बिनेशन जो भी हो सकते हैं वो आप कितने भी बना लें, लेकिन यहां पे हाइब्रिड कैटेगरी आ गई। आप किस कैटेगरी में आते हो तो निश्चित रूप से अपनी कैटेगरी को जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और ये भी बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको क्या करना चाहिए। अगला जो पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि इस संसार में हम कर्मों को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
इस संसार के कर्मों को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो ये है कि जिसके बिना गुजारा नहीं। इस संसार में अगर आपको रोटी खानी है तो कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म जो है वो कर्म जिसके बेस पे आपको रोटी मिलती है वो आपका एक्टिव कर्म है। मीन्स हम कहते हैं ना, इनकम की बात करते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम की बात करते हैं। हमें पता होगा या आपको पता है कि एक्टिव इनकम मीन्स वो इनकम जो 8 घंटे की कड़ी तपस्या के बाद आपको प्राप्त होती है। पैसिव इनकम वो है जो 8 घंटे के अलावा 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे की तपस्या के बाद आपको मिलती है। तो यहाँ पे हम आपके कर्मों को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। इस संसार में जो व्यक्ति भी कर्म करता है, पहली कैटेगरी का जो कर्म है इस संसार का हर व्यक्ति करता है, जब तक कि वो होश में ना आ जाए, 18 साल से या 21 साल से ऊपर उम्र ना हो जाए। अदरवाइज वो कहता है कि मेरे माता पिता ही मुझे बेसिक खाने पीने की नीड देंगे। जैसे ही वो 18 से 21 साल का होता है, उसके मन में या जो संस्कार उसके मन में डाले होते हैं कि वो कमाए, अगर डाले होंगे तो वो कमाएगा। अब वो कहता है कि मैं अब कमाऊंगा, अपने खाने पीने की आवश्यकताओं को अपने एंड पर पूरा करूंगा। तो एक्टिव इनकम है, 8 घंटे की नौकरी करता है। जब उसको लगता है कि 8 घंटे की नौकरी करने से गुजारा नहीं हो रहा, तो वो अपनी जो सुझाव है, अपना जो लगाव है, वो पैसिव इनकम की ओर जाता है। क्योंकि 8 घंटे में अगर किसी व्यक्ति का जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक वो पैसिव इनकम की ओर जाएगा। तीसरा जो कैटेगरी है वो ये है कि इस संसार में व्यक्ति अपने आप को रिचार्ज भी करता है। रात को हम 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, तो रिचार्जिंग वाला जो कर्म है वो हर व्यक्ति करता है। तो पहला जो एक्टिव इनकम वाला कर्म हो गया, दूसरा पैसिव वाला, और तीसरा रिचार्ज वाला। चौथा जो कैटेगरी है वो अदर एक्टिविटी वाला कर्म है। ना तो उससे एक्टिव इनकम की तरह कोई पैसे मिलेंगे, ना पैसिव की तरह कोई पैसे मिलेंगे। आपकी सेटिस्फेक्शन होगी, या फिर वो आपके बेसिक नीड के कर्म है जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। आप अगर जीवन जी रहे हैं तो रोटी खाएंगे, सुबह स्नान भी करेंगे। ऐसे काम जो आपके द्वारा ही होने हैं वो 4th कैटेगरी में आ गए। 5th कैटेगरी ये है कि यदि आप ये जानते हैं कि भगवान, इस संसार में जो भी आपको मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। आपको हर रोज भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान ने आपको दिया है वो आप भगवान की कृपा से आपको मिला है। बेशक वो चीज आपके द्वारा ही क्रिएट की गई, क्योंकि इस संसार में भगवान ने किसी पे कृपा नहीं की। ये भी फिलॉसफी है, क्योंकि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको कुछ अच्छा मिला है, लेकिन फिर भी मिला तो हमें है, लेकिन भगवान की फिर भी हमें कृपा माननी चाहिए, क्योंकि भगवान ही है। तो 5वीं कैटेगरी में वो कर्म जो हम भगवान, सुबह शाम भगवान की हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कर्म जो होता है। तो 24 घंटे के टाइम पीरियड में 8 घंटे तो हमने इस चीज के लिए लगा दिए कि हम रोटी, कपड़ा और मकान, अपनी जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर लें। 8 घंटे उसमें लगा दिए। 8 घंटे हमने लगा दिए कि हम अपने जो कर्म हमने किया उसकी चार्जिंग कर लें। मान लो हम 8 घंटे उसको भी लगा देते हैं, तो 24 में से 8 घंटे हमने सोने में लगा दिए, 8 घंटे हमने एक्टिव इनकम के लिए लगा दिए। तो हमने अपने जिंदगी के 24 में से 16 घंटे तो इसमें लगा दिए। रह कितने गए? सिर्फ 8 घंटे रह गए। अब वो 8 घंटे जो रह गए, अब 8 घंटे को हम अगर 3 कैटेगरी में, अब मान लो हम क्या करते हैं कि जो स्लीपिंग पार्ट है उसको हम 6 घंटे करते हैं। नॉर्मली एक व्यक्ति को 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए अगर वो 10 बजे सो रहा है। 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 6। अगर वो 10, वैसे तो 8 घंटे ठीक नहीं है, हमें 6 घंटे या 7 घंटे ही सोना चाहिए। यदि हमारी उम्र 30 साल से कम है तो हम 8 घंटे सो जाएं। लेकिन यदि हमारी उम्र 30 से अबव है, 40-50 तक पहुंची हुई है, तो हमें नॉर्मली 5-6 घंटे सोना चाहिए, या बाय डिफॉल्ट भी अगर चेकआउट किया जाए तो 5-6 घंटे ही नींद आती है व्यक्ति को उस टाइम।
जब व्यक्ति की उम्र 50 से ऊपर जाएगी तो वो 5 घंटे ही सोएगा। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कम घंटे सोते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट भी है। जिस व्यक्ति की उम्र 60 से ऊपर हो जाएगी उसकी नींद वैसे ही कम हो जाती है, उसको कुछ अधिक एफर्ट नहीं करना पड़ता उसके लिए, लेकिन माइंड सेट भी होना जरूरी है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हेल्थ को फिर भी मेंटेन किया होगा, और हर व्यक्ति को अपनी हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हम 6 घंटे को ले रहे हैं। हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम किसी भी इस संसार के किसी व्यक्ति को भी चेंज करने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम बाउंड नहीं कर रहे कि वो चेंज हो। वो चेंज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। हम इस संसार के हर व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को चेंज तो करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो करना चाहे तो जरूर वो करेगा। क्योंकि यदि हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम वो काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरा कह रहा है कि ये काम करो तो काम नहीं होगा जब तक कि आपकी इच्छा उस काम के प्रति नहीं। तो यहां पे हमने एक्टिव इनकम के लिए 8 घंटे लिए। पैसिव अभी इनकम पे नहीं आए, हमने स्लीपिंग को लिए 6 घंटे ले लिए। तो एक्टिव इनकम के लिए हम 8 घंटे काम करते हैं और सोने के लिए आप 6 घंटे काम करते हैं, तो 14 घंटे हो गए। 10 घंटे आपके रहेंगे। अब वो 10 घंटों को हम अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, या हम करें कि 1 घंटे को निकाल दिया जाए या 2 घंटे को निकाल दिया, तो 8 घंटे रह गए। अब 4 घंटे हमारे बेसिक एक्टिविटी के काम करने के। हमने रोटी खानी है, हमने स्नान करना है, हमने बातचीत करनी है, हमने टीवी देखना है, ये देखना है। तो 4 घंटे हमारे इस काम के लिए, 4 घंटे हमारे पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए है। यदि आप अपनी एक्टिव इनकम से संतुष्ट नहीं है तो आप पैसिव इनकम के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 कैटेगरी हमने डिवाइड की, 5 कैटेगरी डिवाइड करने का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति जो है इन 5 कैटेगरी से अपने सभी कर्मों को कंपाइल करता है। एक्टिव जो कर्म है, फिर पैसिव कर्म है, या फिर डायरेक्ट कर्म जो आपके द्वारा ही होने। एक एक्टिव कर्म है, एक पैसिव कर्म है, एक कर्म ऐसे जो आपके द्वारा होने हैं, एक स्लीपिंग का कर्म भी आपके द्वारा नहीं होना है, और जो भगवान से मिलने की अगर लालसा या प्यास आपकी है वो भी आपके द्वारा ही होगी। तो इस संसार में जो एक्टिव इनकम के लिए जो कर्म करेंगे तो वो सराउंडिंग जो होगी वो लोगों की होगी। पैसिव इनकम की सराउंडिंग जो है लोगों की होगी। स्लीपिंग की सराउंडिंग लोगों की हो सकती है कि आप बहुत ग्रुप में सो रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट कोई काम करना है उसमें भी सराउंडिंग हो सकती है। लेकिन जो भगवान से मिलने का 2 घंटा 1 घंटा आप निकालेंगे वो सराउंडिंग अकेले होनी चाहिए। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को इन 5 कैटेगरी में पूरी एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको 8 घंटे अपने एक्टिव इनकम जिससे आपको मिल रही है उस पर ध्यान दें। लगभग 4 घंटे आप पैसिव इनकम के बारे में सोचें कि उस इनकम से जितना भी आपको कमा रहे हैं, मान लो आप 25,000 रुपये या 50,000 रुपये एक्टिव इनकम से कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि 50,000 से गुजारा नहीं होता, तो आप एक्टिव इनकम के लिए जा सकते हैं। फिर एक्टिव इनकम के अलावा स्लीपिंग के बारे में विशेष रूप से ध्यान दें कि 6 घंटे या 7 घंटे ही सोएं। अगर एक्टिविटी है उसके अंदर भी जो भी आपका काम है उसको बड़े स्मूथली ढंग से करें। और जो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे हमने बोले थे, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, नहीं तो 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट नहीं तो 12 मिनट। हमने अपने टॉक में एक कहा था, हरिओम अनमोल वचन की टॉक में ही कहा था कि व्यक्ति को कम से कम 5 बार 24 घंटे में कम से कम 5 बार भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब वो सुबह उठता है तो कि बड़ी कृपा भगवान जी, आपने नया दिन दिया है। जब वो लंच करने लगे ना, ब्रेकफास्ट करने लगे तब, जब वो लंच करने लगे तब, जब वो डिनर करने लगे तब, और जब रात को वो सोने लगे तो भी भगवान का धन्यवाद करें। ये तो हुए 5। उसके अलावा यहाँ पे हमने 1 घंटा 2 घंटे निकाले, वो आधा घंटा 20 घंटे जैसा उसकी कन्वीनियंट है वो आधा घंटा घंटा भगवान के लिए लगाए। तो आज की इस टॉक में
हमारी जो फिलॉसफी है उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हुए पूरी एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक रहस्य की बात हमको बता दें, यदि इस संसार में जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, यदि पांचों को वो अलाइन कर ले, पांचों की जो अलाइनमेंट है व्यक्ति के महान बनने में बड़ी उपयोगी है। यदि व्यक्ति कहता है कि मैं पांचों की अलाइनमेंट कर दूंगा, मीन्स जब मैं सोऊंगा तो मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगा, जब मैं खाना खाऊंगा तो भी मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगा, जब मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा तभी मैं अपने सपनों के बारे में सोचूंगा, जब मैं एक्टिव इनकम को जनरेट कर रहा हूं तभी मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगा, जब मैं भगवान का ध्यान लगा रहा हूँगा तभी मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगा। मीन्स उन पांचों जो वर्क हैं उन पे जब हम फोकस कर रहे हो तो अपना ध्यान को सबकॉन्शियसली अपने सपने में लगा दें। तो उससे होगा क्या कि आप 24 के 24 घंटे अपने सपने के प्रति जो लगाव होगा, जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करें। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति एक्टिव इनकम के माध्यम से पैसे कमा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसका फील्ड इंटरेस्ट का हो। व्यक्ति पैसिव इनकम से कुछ कमा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो फील्ड उसका इंटरेस्ट का हो। व्यक्ति सेटिस्फेक्शन के लिए कोई कर्म कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसके फील्ड का हो। व्यक्ति सोने का जो कर्म कर रहा है, सोने का जो कर्म है वो नीडफुल है। भगवान का ध्यान लगाना नीडफुल नहीं है, लेकिन लगाना चाहिए। तो पांचों के पांचों कर्म में अगर हम देखते हैं कि पांचों कर्म को यदि सेटिस्फेक्शन के डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया जाए, पांचों के पांचों कर्मों को यदि सेटिस्फेक्शन के मोल्ड में कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आप जीवन में 24 के 24 घंटे हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आप सेटिस्फाई रहेंगे। क्योंकि यदि आप जिस नौकरी को करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो पैसिव इनकम के लिए कर्म करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो अलग से आप घर जाके खेलते हैं, अपने फैमिली से एंजॉय करते हैं, उसमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और भगवान से जब ध्यान लगाते हैं उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब आप सोते हैं तो उसमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। यदि आप पांचों कर्मों को सेटिस्फेक्शन के डायरेक्शन में मोल्ड कर दें तो दुनिया की ताकत आपको चाहे कुछ भी ना दे, लेकिन आप इस जीवन में सबसे महान व्यक्ति हो। क्योंकि यदि आप सेटिस्फाई हो, आप अपनी एक्टिव इनकम से जो कमा रहे हैं उसमें सेटिस्फाई हो, आप अपने पैसिव इनकम से जो कमा रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो, आप जो स्लीपिंग कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो, आप जो भगवान का ध्यान लगा रहे हैं उससे भी सेटिस्फाई हो। यदि आप जिस कर्म को करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं वो भी आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से जो ये पांचों की अलाइनमेंट है वो व्यक्ति को महान बनाए ना बनाए, लेकिन जीवन में वो विशेष रूप से एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। हरि ओम नॉलेज प्लस।